क्या अल्लाह ने मुझे इतना बड़ा तोहफा ऐसे ही दे दिया? रिंज जिस चीज़ को हाथ लगाता है वो सोना बन जाता है, लेकिन पिछले साल रिंज ने एक ड्रामा किया था जो कि बिल्कुल सोना नहीं था, वो बहुत लोहा बन गया था। वो लोहा बन गया था। एक तो जुबानी अच्छाई होती है ना, प्यार मोहब्बत स्वीट स्वीट ऑल बकवास होता है, बिकॉज आगे जाके नहीं, वो बहुत जरूरी होता है कि टॉक्सिक को आपका बट नॉट अलोन, प्रैक्टिकलिटी की बात कर रहा हूँ। इश्क हो रहा है, यू नो। नहीं 6 बच्चे होते हैं, कहती जी बीवी चाहिए, बीवी मर गई है, आती है ना 16-17 साल की लड़की से शादी कर देते हैं ना। हम औरतें हम बेवकूफ़ हैं यार, हमें इश्क हो जाता है, मोहब्बत हो जाती है, फिर हम देखते हैं यार कितना खूबसूरत है, कितना अच्छा है, हाय हाय मुझे उस गजरे ला के दे दिए उसने, वो हो जाते तो फ्लैट किस में खुश होना चाहिए? अगर मैं वापस जा सकती ना अपने जवानी में, when I was अधिका जी thinking आप of अभी भी marrying, जवान है, अब क्या हो गया? thinking of when I was हमायूं सईद marrying, फवाद मुस्तफा आसिफ के साथ ड्रामा करना चाह रहे हैं। वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं। क्या ड्रान मुकरम कलीम में भी यूट्यूब पे जाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। या अब आप कहेंगे हम ये रिपीट पे क्यों लग गए? क्योंकि हमने आपको तंग कर देना ये बात कह के ताकि आप सब्सक्राइब कर लें। जिसने मेरे लिए सब्सक्राइब किया, थैंक यू वेरी मच। ये देखें जी। अच्छा, हम अब चलते हैं महीना जी की तरफ और उनसे बात करते हैं उनके फेवरेट ड्रामे में एक मोहब्बत और की। So, it was a very what word? I wish I had a good vocabulary जो मेरी बिल्कुल ज़ीरो है, उर्दू में भी अंग्रेज़ी में भी, लेकिन it was a very easy, fun and smooth watch. From the time they come to the house to the time they start walking and वो कहती है परी का कमरा इधर है, मेरा कमरा यहाँ है, you know, just the awkwardness इन दोनों की जो आपस में एक है। That's so good. To the, I mean, this entire उनकी जो relationship जो इन दोनों एपिसोड में इन्होंने दिखाई, to the part where she gets jealous, I thought that was a very interesting angle because वो उस हमें पता है she likes him, we know that, otherwise I don't think she would have married him because she's seen the kind of person that he is. But the jealousy is sort of sealing the fact that she may be in love with him. He तो is, you know, वो भी हमें पता है, उसने तो ये बात बिल्कुल नहीं छुपाई. But I thought that was very good. The other thing that I love about this play is that लोगों की जो एक हमारी typical mindsets हैं, उसको हम address कर रहे हैं. जैसे माँ ने last time कहा था ना कि अच्छा उसने पहले शादी नहीं की तो मेरी बेटी से क्यों शादी कर रहे हो, डाइवोर्सी है, बच्चा है, यानी उसकी अपनी माँ कह रही है। इस दफ़ा माँ कह रही है कि ससुराल में रहने का क्या, वो अब बीवी के घर रह रहा है तो ससुराल में आके रह, यू नो, ये माइंडसेट तो ना कि बीवी के घर नहीं रहना या ये नहीं करना वो नहीं करना, यू नो, इस तरीके से बिहेव करना, ये सारी जो है ना टिपिकल एक हमने जिसे कहते हैं ना, हमने अपने आप बच्चों को ये बचपन से सिखाते हैं कि ये बड़े होंगे तो आपने ऐसे, यू नो, लाइक इट्स ऑलमोस्ट ब्रेन वॉशिंग व्हेन वी टॉक अबाउट, आई मीन बहुत सारे लोग स्कूलिंग सिस्टम को ब्रेन वॉशिंग कहते हैं कि आप जब बच्चे को इतनी छोटी उम्र पे स्कूल भेजते हैं, आप टीचर का या सिलेबस से आप उसके माइंड सेट कर रहे होते हैं ना, सो इट्स इन वन वे इट्स ब्रेन वॉशिंग। सो ये ब्रेन वॉशिंग जो हमारी होती है ना कि ये नहीं हो सकता, कि शादीशुदा औरत ये नहीं कर सकती, वो डाइवोर्सी है, वो विडो है, उसके 2 बच्चे हैं, उन चीज़ों को बहुत खूबसूरती से और उनका जवाब बहुत खूबसूरती से हमें इस प्ले में मिल रहा है. सो दैट्स वाई आई रियली रियली लव इट. इट्स नॉट, यू नो, दीज 2 एपिसोड्स इज़ मोर अबाउट इनका रिलेशनशिप और आगे जाके क्या होगा, बिकॉज मुझे लगता है हसीब का कैरेक्टर आएगा वापस, क्या पता उसका मियाँ भी, वी नो ही इज़ अ prominent actor, well now he's become a prominent actor, शायद वो वापस आए. So there's going to be some गड़बड़ in one way the perfect relationship that these people are having. So for me it's little biased but sorry. Good thumbs up. और ये बिल्कुल सही भैया जी ने बात की कि जो हमारी सोसाइटी में गलत बातें हैं जो कि एक सोसाइटी का के साथ वो बन चुकी हैं और हम सब उसको बहुत अच्छा क्वेश्चन किया गया, हाँ,
उसको बहुत अच्छा क्वेश्चन किया गया और उसमें बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से सवालात उठाए गए कि एक सिंगल माँ जो है वो जब शादी करेगी तो क्या मुश्किलात आती हैं, उस पर फैमिली क्या बोलेगी, बच्चे को कस्टडी का करने का क्या करना है, तो सो मैनी गुड थॉट्स आर देयर। आप क्या कहेंगे टीका जी? I would use the word cute. I think it's a very cute drama. बहुत sweet, प्यारा ड्रामा है। यानी कि आपको रोमांस का भी एक बड़ा मज़ा आता है, कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं लेकिन वो इतने भारी नहीं लगते आपको। ट्रीटमेंट ओवरऑल बहुत प्यारी है, स्क्रीन बहुत प्यारी है, कैरेक्टर्स बड़े प्यारे हैं। जहाँ पे हारून इन कैमरा देख के ऑडियंस को एंगेज करता है, वो मेथड मुझे बड़ा अच्छा लगता है। I always remember Fleabag. हाँ, That was so fun. so it's all about engaging directly to the camera, character, right? हाँ. So वो होता है और यहाँ पे फारूक ने वो मार्जिन दिया है आहद को with the character of हारून कि let's engage directly and it's working. It doesn't look odd, it doesn't look strange. मुझे तो अच्छा लगा। And हारून मेरा मतलब है आहद, I think casting wise was perfect for this role. Overall इनकी जो जोड़ी है बहुत अच्छी लग रही है। बहुत आहद अच्छी and लग रही है। माया looking very beautiful together. एंड पूरा सीक्वेंस द शादी का सीक्वेंस एंड सब खूबसूरत, माया खूबसूरत, फ्रेम खूबसूरत, इट वाज जस्ट लुकिंग गॉर्जियस, द होल थिंग वाज लुकिंग सो एस्थेटिकली ब्यूटीफुल। सो ये ना, ये विजुअल मीडियम्स हैं मुकरम। ज़रूरी है कि जो आप देख रहे हैं ना, यू वॉचिंग, हम पढ़ नहीं रहे, हम देख रहे हैं आंखों से, वो उसमें वो चीज़ आने, ऑथेंटिक वो एक आना चाहिए, चाहे वो ट्रेजेडी हो या ग्लैमर हो, जो भी एक ऑथेंटिक वो फीलिंग आनी चाहिए। एंड ऑफ कोर्स मैं पहले दिन से कह रही हूँ कि दिस हैज़ बीन वन ऑफ माई फेवरेट ड्रामाज, बिकॉज मैं फारूक का एक जो प्रोसेस होता है और जो टेक्निक होती है वो समझती हूँ। ही लाइक्स टू पिक अप वेरी हैवी टॉपिक्स इन अ वेरी लाइट हार्टेड वे, ताकि लोग देख भी लें, समझ भी लें और हज़म भी हो जाए। सो इट्स वर्किंग वेरी वेल फॉर मी एंड आई एम वेरी हैप्पी कि इट्स कंसिस्टेंट। सो 2 thumbs up। ओह वाह। देखते हैं नादिया अफगान की क्या राय है एक मोहब्बत और के बारे में। जी नादिया। मैंने अभी देखा, मैंने पहले नहीं देखा हुआ था, bits and pieces and clips on the social media and I think it's ये एपिसोड तो पूरी देखी ना? हाँ, ये मैंने पूरी देखी है। मैं अपना काम बहुत मेहनत से करती हूँ। देखिए डायरी भी इनके पास है, होमवर्क पूरा करके आती है नादिया। I really liked it. I liked because you know जितना भी एक ड्रामास चल रहे हैं, जितने मैंने देखे हैं, उसके बीच में एक बड़ा breath of fresh air टाइप का है। बिल्कुल। It's shot differently. I like वो जो अतीका कह रही थी, I was wanted to ask, क्योंकि मैंने ये 2 देखी कि ये जो फोर्थ वॉल ब्रेक करना है, ये इनमें शुरू की है। इनमें शुरू किया ना, मुझे नहीं लगा कि शुरू हाँ, से, पहले में क्योंकि मैंने नहीं पीछे clips जाके थे। Of course, he was was. constantly breaking the Yeah, he fourth wall. was. Yeah. He was. ऑफिस में कितने सीन्स हाँ, हुए? वो Okay. throughout, but Okay, बढ़ हाँ। गया, बढ़ गया। बढ़ गया। But हाँ. इसमें इसने बहुत ज्यादा किए, हाँ, इसमें ज्यादा किया, बहुत अच्छा otherwise लगा। he's been doing it throughout. Yeah, so I really like that. I think that's like a new thing for the audience also. बहुत कम होता है. But then it is also looking good because इसको भी करने के लिए ना आपको एक महारत चाहिए होती है। आहद इज़ अ वेरी गुड एक्टर, उसकी बाहर भी उसने काम किया हुआ है, थिएटर किया हुआ है, सो ही नोज एंड ही हैज़ वेरी सटल एक्सप्रेशंस, डजंट डू एनीथिंग व्हिच इज़ ओवर द टॉप टाइप का। माया इज़ मैचिंग हिज एनर्जी। आई एम लविंग हाउ ब्यूटिफुल बोथ ऑफ देम आर लुकिंग। बहुत अच्छा, द स्क्रीन, एवरीथिंग। आई थिंक मुझे सब चीज़ें बहुत अच्छी लगी। ज़ाहिरी बात है, रिंद के बारे में तो सब ये कहते हैं कि रिंद जिस चीज़ को हाथ लगाता है वो सोना बन जाता है, लेकिन पिछले साल रिंद ने एक ड्रामा किया था जो कि बिल्कुल सोना नहीं था, वो बहुत लोहा बन गया था। वो लोहा बन गया था। Anyway, so it's very, I love the screen, I love how beautiful and sweet everything is. मुझे लग रहा है कि ये कोई राइटर्स ने अब पिक किया है कि अब हम मर्द हजरात को एक अच्छी रोशनी में भी दिखाएंगे। Pleasant change that they're showing men who are capable of respecting boundaries, being nice, doing all those things जिसके लिए हम कहते हैं कि जी पाकिस्तानी आदमी ये काम नहीं कर सकता। क्योंकि मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने घर में देखा है जोड़ी को, who is like this person जो कि not a lot of men are like him, alhamdulillah. But अब I'm seeing Ahad on screen and I find कि this is so nice, you know, people will learn from this कि आप इस तरह के तमीज़दार इंसान भी हो सकते हो। Like I found it so sweet when that उसकी जो ex मंगेतर या girlfriend आती है and इस उसके बच्चा कहते हैं हाँ तब से जब से मैं बाप बनाऊँ, so cute, Lines so are lovely. with the lines. child and I loved it, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप इमोजी दिखा दें। मैं तो डबल थम्स अप टाइप्स चीज़ें होंगी ना। I want to show this emoji, but I also want to. I'm surprised that there are such good scripts out there also. Yeah, Faiza Iftikhar did amazing job.
वेरी वेल डन टीम। एक मोहब्बत और तीनों जजेस की तरफ से आपको 2 thumbs up मिले। अब चलते हैं राइटिंग और डायरेक्शन की तरफ और देखते हैं कि मरीना जी क्या बात करेंगी, उनको कौन सी लाइंस बहुत अच्छी लगी जिसकी वजह से उनका ये फेवरेट ड्रामा था इस हफ्ते। जो लाइनें मुझे अच्छी लगी, हाँ। ओहो कितनी लाइनें थी। अच्छा, एक तो ये था कि मैंने दुनिया में कोई नेकी की होगी तो सोनिया अपना सर हिलाती है। सो स्वीट। कहता कि मुझे अल्लाह ने इतना बड़ा तोहफा क्या अल्लाह ने मुझे इतना बड़ा तोहफा ऐसे ही दे दिया, यू नो, लाइक व्हेन ही इज टॉकिंग अबाउट, आई थॉट दैट वाज अ लवली लाइन। द अदर थिंग वाज दैट राइट इन द एंड जब उनकी लड़ाइयाँ हो रही होती हैं और तो वो कहती है ना कि तुमने मुझे मना नहीं किया हुआ, कि तुमने कहा कुछ भी पूछो, देन शी स्टार्ट्स आस्किंग अबाउट द, तो कहते हैं उसमें क्या था और इसमें क्या था, यू नो। सो कहता है कि पहली बार वो बहुत हसीन थी, दूसरी वाली सोनिया बहुत ज़हीन थी। कहता है अब ये मत पूछे कि आप में क्या है, कहता है कि उसके लिए मेरी vocabulary is not enough. I thought that was just so beautiful, it was so lovely. And then what Nadia was just saying, talking about good men, men who should be like this, yeah, who, and are very Yes, rare. I think. लेकिन वो जब शिकायत कर रही होती है ना तो वो अगेन he looks at the camera, he says आपने सारे मर्दों को एक ही लाइन में रख दिया। So you know that again is a very good line to say because everyone is not that way. वो जो सोच रही है वो अपने पास से सोच रही है, वो हसीब का सोच रही है, वो अपने एक्स हस्बैंड का सोच रही है, वो शायद अपने वालिद का भी सोच रही है, वो शायद जिस क्या कहते हैं उसमें शोबे में काम करती है उसमें भी कितने इस किस्म के मी माई सेल्फ मर्दाना में वो जो उसको फील करनी पड़ती है, सो वो सारा सोच रही होती है। लेकिन द थिंग इज दैट यू कांट एक्चुअली पुट अ लेबल, आप नहीं रख सकते। आपको शायद इनका मिक्स मिल जाए, शायद टोटली गुड मिल जाए, शायद टोटली बैड मिल जाए। सो लाइन्स तो बहुत थी, बट व्हाट आई लव्ड व्हाट हारून डिड, आई मीन लाइन्स तो खैर आई थिंक द स्क्रिप्ट is just absolutely fantastic, and I think the writing and the ease of the scenes, and वो जो सीन में मुझे लगता है कि वो सीन लिखा भी उस फ्लो में गया है, और हारून हैज़ ट्रीटेड इट बिकॉज उसने कोई एक्सप्रेशन छोड़ा नहीं है। वो सीन अगर आपको याद है, वो कंप्लेन कर रहा होता है कि यार मैं सो नहीं सकती, वो कहती है ना कि मेरी नींद बहुत गहरी होती है, वो हट करके सो रही होती है, दिस इज़ ऑन द वेडिंग नाइट, एंड वो यू नो इधर उधर फिर रहा होता है, एंड देन सीढ़ियों पे बैठ के कह रहा होता है कि मेरा ये टेम्परेचर और ये और लाइट और ये वो सारी चीज़। देन शी कम्स अप एंड ही सेज मैंने आपको जगा दी, कहती नहीं मैं परी को, और फिर वो देयर इज दैट ऑकवर्ड सीन ऑन द स्टेयरकेस जो कितना होता है ना लाइफ में, बट आई थिंक ही कैप्चर्ड इट सो ब्यूटिफुली, दैट एंटायर सीक्वेंस ही कैप्चर्ड सो, इनकी आपस में जो बातें थी he captured that so beautifully. इसकी जो स्मॉल छोटी छोटी जेस्चर्स हैं वो उस वक्त तो कुछ नहीं कहती, लेकिन जब वो चला जाता है वो हल्की सी स्माइल आ जाती है उसकी फेस पे। सो यू नो दीज आर द थिंग्स दैट you love to see in a romance. You don't want, you know, when a romance is totally in your face, ये इश्क हो रहा है, you know, नहीं, but ये जो subtle चीज़ें होती है ना, where you are getting to actually know the person, ये हमारी बहुत बड़ी mistake होती है। We fall in love with people we don't know. इश्क हो गया, love at first sight हो गया। Here they are actually getting to know. I think मुझे लगता है कि फारूक साहब को ना एक रोमांटिक मूवी बनानी चाहिए। Oh, this I would make this into a movie. It was so beautiful. अच्छा, फिर awkwardness फैमिली के साथ भी, वो जब आती है और वो उसको जेवर देती है, you know, वो जब वलीमे के लिए, and oh my God, she looked again stunning at the for the वलीमा. हाँ, and that scene also was very lovely जब वो कहती है कि मैंने आपसे कंसल्ट नहीं किया और मैंने किसी को इनवाइट किया। वहाँ एकदम से इसकी शक्ल, इफ़ यू नोटिस, from he goes into this very slight serious and then he comes out of it. Then she says the constable from my, and then he says मैंने बुआ को भी बुलाया, because वो चीज़ इस पूरे एपिसोड में एड्रेस नहीं हुई थी कि हसीब ने इसको आके कहा क्या है। शादी से पहले जो था ना, आई फील कहीं ना कहीं it should have been addressed, but everything about it, from her finding out about Sonia, उसकी जो जेलसी आती है, वो जेलसी उसके उसको कैसे फेस्टर करती है उसके ब्रेन में, देन सोनिया घर आ जाती है, यू नो, और उसको कैसे पता चलता है, फिर उनकी आपस में जो बातें थी, आफ्टर शी कन्फ्रंट्स हिम अबाउट सोनिया एंड सेज कि लेकिन आपने ये तो नहीं बताया कि यू जस्ट, इट्स वेरी इंटेलिजेंट टॉक, इट्स नॉट टॉक दैट इट्स फ्रिवलेस नहीं है, ये नहीं कि तुमने क्यों नहीं बताया, मैंने इसलिए नहीं बताया, मैंने, यू नो, लाइक उसमें दे आर एक्चुअली एड्रेसिंग द सिचुएशन। वो कहता है ना कि उसके जो फर्स्ट इसकी जो लव थी जिससे शादी करनी थी, और जब वो सोनिया से उसके साथ इश्यू, कहता है 4 साल का फ़र्क था,
You know, these are things to, you know, they're very, very good, really. I mean, I can go on and on and on about it, and I love the jealousy, I love the, and I think Haroon did a fantastic job portraying it. The little girl, Choto Bacho, you are very, very cute. And I think both the actors are doing a very fine job in because मुझे लगता है उस बच्ची को कोई control नहीं कर सक रहा. वो करती है जो वो करती है, you know, because certain things वो और I think improvise भी कर रहे होते हैं कि अच्छा मैं नहीं बोल दिया. हाँ, फिर वो कहती है ना आप मुझे वो नहीं देखती ना, so I think they're handling that part of it also very well. So overall, for me, writing direction, I think I would give the same as what you may call it. बस तेरा साथ. हाँ, 9. 9 and 9 for writing and direction. अतीका जी, बल्कि मैं एक सवाल करना चाहूँगा. और मुझे ये बड़ी डिटेल बात लगी राइटिंग में. एक सीन था जिसमें आहद आता फर्स्ट नाइट, उसे एक अपार्टमेंट की. हाँ, वो क्या था? अच्छा, उसे अपार्टमेंट He देता है. bought her a flat as a उसे as a bought her a gift. flat. Has he? Yeah, as a Yes. gift. लेकिन वो Yes. हमने देखा नहीं ना previous उसमें. नहीं उसने नहीं, एक खरीदा है ना. खरीदा है उसके उसने लिए. उसने- Not the house he was showing her. नहीं एक अपार्टमेंट लिया उसने, दिया है. उसने कहा अभी तो मैं आपके घर रह लूंगा. हाँ. हाँ. उसके बाद कभी मैं चाहूंगा. हाँ कभी तो कहते अभी तो मैं आप सरकारी घर में रहने का तो मुझे बहुत शौक है. अब आगे जाके मैं आपके घर में रह लूंगा. ये मुझे इतनी अच्छी बात लगी. और जो हमारी सोसाइटी में आई थिंक इस पे हमें बहुत डिटेल बात करनी चाहिए कि जो खवातीन होती हैं घर की, उनके नाम कोई आप एसिड लगाएं जो आपके बच्चों की माँ है, क्योंकि वो अपने आप को सिक्योर समझें. और आप फिर उनको फिर ये एहसास दिलाएं कि ताकि जो वुमेन एम्पावरमेंट, इट्स नॉट अबाउट कि सब लोग जाके वहाँ लड़की खवातीन काम करें. ये भी एक वुमेन एम्पावरमेंट का एक तरीका है कि आपने अपने घर की खातून को आपने इतना मजबूत कर दिया है कि वो हमेशा अपने ग्राउंड पे खड़ी रहे. अगर वो खुद नहीं कर सकती, हाउस वाइफ है, लेकिन एक कैंपेन होनी चाहिए कि हर आदमी अपनी बीवी को घर दे. इसमें सवाल कहाँ है? ये मैं चाहता हूँ हम इस कैंपेन पे बात करें. अच्छा देखिए, सारी स्टेटमेंट तो दे दी. नहीं, बट आई वांट ये इतनी डिटेल, इतनी अच्छी बात थी. नहीं तो देखिए ओके, सो लेट मी गिव माय थिंग ऑन राइटिंग डायरेक्शन. ठीक है, सबसे पहले तो ये है, इसका जो प्रेमिस है, सिंगल मदर विद अ यंग चाइल्ड. ये मैंने पिछले हफ्ते भी बोला कि आई लव द फैक्ट कि ये लड़की एक डिवोर्स्ड सिंगल मदर, एक छोटे बच्चे के साथ, करियर वुमन, और हाउ ही एंड हिज फैमिली एंड एवरीबडी हैव एक्सेप्टेड एंड अडॉप्टेड इट, नो प्रॉब्लम. बट इट्स बीन डन इन सच अ रियलिस्टिक मैनर कि ओवरऑल कॉन्सेप्ट ही इतना अच्छा है कि यार पीपल शुड मूव ऑन इन लाइफ एंड हैव कंटिन्यू टू लिव. यहाँ पे होता है ना तलाकशुदा है तो हो ये मसला, अच्छा बच्चे भी हो ये मसला. भाई ये मसले नहीं होते. लाइफ गोज़ ऑन आफ्टर सो मच. एंड हारून एज अ कैरेक्टर पहले दिन से इनको जैसे लिखा गया है, ऐसे ही लिखा गया है कि बेसिकली तालीम याफ्ता मैच्योर आदमी इन अ वेरी सॉर्ट ऑफ लाइट हार्टेड वे. एक्चुअली तो बड़ा सेंसिबल लड़का है, लेकिन उसको ईजी सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर बनाया हुआ है. अच्छा, अब फारूक रिंद को मैं जानती हूँ बिकॉज आई हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क विद फारूक एंड आई एम वेरी वेरी फॉन्ड ऑफ फारूक. फारूक एज अ डायरेक्टर, उनके अंदर ना एक बहुत ही सेंसिटिव रोमांटिक आदमी रहता है. ठीक है, तो आप अगर अच्छी स्क्रिप्ट दें, जो फ़ायज़ा ने दी है, फ़ायज़ा ने बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिखी है, फारूक रिंद फिर यही काम दिखाते हैं आपको कि हाउ टू शो इमोशन, रोमांस, सेंसिटिव टॉपिक्स, एवरीथिंग इन अ वेरी मैच्योर एंड वेरी सेंसिबल मैनर. तो ड्रामा डजंट हैव टू बी टॉक्सिक ऑल द टाइम. यू नो, ड्रामा कैन बी ऑल्सो वेरी प्लीजिंग, ड्रामा कैन ऑल्सो बी एंटरटेनिंग. तो उस हवाले से मुझे लगता है जो आपको एक मोहब्बत और में मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि आपको बहुत बड़े आइडियाज़, चाहे वो कुत्सिया का जो कैरेक्टर है जहाँ पे आप देख रहे हैं कि वो बहन सिस्टर इन लॉ के साथ क्या हो रहा है, या आप माया के कैरेक्टर के साथ देख लें जहाँ एक उनके कैरेक्टर के साथ क्या हो रहा है. दीज आर वेरी बिग आइडियाज़ कमिंग इन अ वेरी नाइस सॉफ्ट स्वीट रोमांटिक पैकेजिंग. और वो शुरू में भाई उस आइडिया की बात कर रहा था, वो आइडिया कितना खूबसूरत था. नहीं, और ये सारा ओवरऑल देखें ना, जो देखें, आपने तो बहुत अच्छी बात की. बहुत कम मर्द ये करते हैं कि जी इस औरत ने मुझे बच्चे दिए हैं, मेरी आगे की नस्ल पैदा करके दी है, तो मैं सबसे पहले तो इस औरत की हिफाजत करूं. यहाँ पे अक्सर क्या, यहाँ नहीं दुनिया में क्या होता है कि पहले आप एक आदमी से शादी करती हैं, आप फिर आपके बच्चे होते हैं. अक्सर ये होता है कि बच्चे प्रायोरिटी हो जाते हैं, फिर द वाइफ गोज इनटू द बैकग्राउंड. एंड वेरी फ्यू मैन prioritize the woman after children come into the scene. Suddenly you forget the woman who's given you these children and the children become मेरा खून ना. हाँ. तो ये तो दुनिया में है मुकर्रम, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, दुनिया नहीं, मैंने कहा में वैसे है. कितनी अच्छी बात है. जो देखें हम एक ग्रीन फ्लैग देख रहे हैं मलिक में, हारून मलिक. आप तलाक ले सकते हैं
एक आदमी औरत से, हाँ, आप अपने बच्चों से तलाक नहीं ले सकते, हाँ, right? हाँ. That is the overall concept why men invest into the children and not the women. You understand? You can divorce the woman, you can't divorce your children. So वही bloodline वाला चक्कर आ जाता है. But it of course it's a very good concept. देखिए overall. जैसे हम आज बात कर रहे थे कि मलिक हारून जो है ग्रीन फ्लैग है, जैसे आप कह रही थी कि एक ऐसा इंसान जो कि अच्छे मर्द दिखाए जाएं, लेकिन अगर ये एक अच्छाई इस तरह से एक हो, नहीं, आप बात कर रहे हैं फाइनेंशियली. देखिए हर किस्म की अच्छाई होती है. एक तो जुबानी अच्छाई होती है ना, प्यार मोहब्बत स्वीट स्वीट ऑल बकवास होता है, बिकॉज आगे जाके वो बहुत जरूरी होता है कि टॉक्सिक को आपका, बट नॉट अलोन एंड नॉट, वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी नहीं होती. शुरू में आपको मैं तो लव सब कुछ प्रैक्टिकलिटी होता की है, बात कर रहा हूँ. आगे जाके यू बिकम मैच्योर एडल्ट्स, यू बिकम पार्टनर्स, your relationship changes. Practically speaking, if you really genuinely care about somebody, you are going to give them security, man or woman, एक sense and feeling of security and practical security. And अक्सर ये होता है कि women unfortunately don't get it. तो बेहतर है कि ख़वातीन काम करके अपने ही पैसे कमाएं, अपना ही बैंक बनाएं, चलाएं और अपना ही घर लें और अपनी ही हिफाजत रखें. Because very few men actually do this. And I'm glad कि characters like this are written, Harun type characters, जहाँ पे कितने ख़वातीन को भी आना चाहिए, सोचना चाहिए. भाई लड़कियाँ कितनी बेवकूफ़ हैं, हम औरतें हम बेवकूफ़ हैं यार. हमें इश्क हो जाता है, मोहब्बत हो जाती है, फिर हम देखते हैं यार कितना खूबसूरत है, कितना अच्छा है, हाय हाय मुझे उसे गजरे ला के दे दिए उसने. हम भी तो स्टूपिड चीज़ों पे हम लोग वो हो जाते हैं, तो किस पे खुश होना चाहिए? नहीं, ये बातें ठीक है, बट आई थिंक व्हेन यू गो इनटू प्रैक्टिकल लाइफ एंड देयर समथिंग टू बी सेड अबाउट अरेंज्ड मैरिजेस देयर, कि भाई आप ओवरऑल आपका हक महर, आपकी सिक्योरिटी, आप हु आर यू, आप कितने कमाते हैं, आप कौन हैं, आपकी फैमिली क्या. अच्छा, फैमिली बैकग्राउंड, एक तो मैं आपको यहाँ पे बात, बाकी चले पैसा सब छोड़ दें, DNA जो है ना, गर्ल्स, you girls who are going to marry, check the man's DNA before you marry him, because आगे जाके जो बच्चे पैदा करेंगे ना, ये उन बच्चों में वही DNA आ रहा होगा जो उसकी 10 पुश्तों से आ रहा होगा. तो फिर DNA के you check the family. अच्छा, अब चेक कर लिया, अब क्या आएगा DNA में, क्या आएगा? अरे भाई, you see, are they coming from trauma backgrounds? Are they तो coming traumas from, कैसे पता चलेगा? नहीं पता चल जाता है, broken homes में traumas होते हैं, आपको पता चल जाता है. DNA से आपके traumas पता चल जाते हैं? of course पता चल जाता है. DNA में trauma is generational ना, वो आपके DNA में चला जाता जनरेशन है. ट्रॉमा क्या चल रहा है? या तुमने So अपनी नानी आप- से कभी नहीं सुना इसका तो खून ही गंदा है. हाँ, तो ये और वो उन औरतों में बड़ा वो सेंस था यार. अच्छा, फिर दूसरा मेंटल हेल्थ. मेंटल हेल्थ DNA से कैसे पता चलेगा? नहीं, DNA में मेंटल हेल्थ, ऑफ कोर्स आपके कितने आपके मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स होते हैं जो गो फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन यार. व्हाट यू टॉकिंग अबाउट? बाइपोलर. डॉक्टर रुबीना कुछ बता रही है, डॉक्टर रुबीना, बट मुझे आई एम Check if there's depression in the family. Check if there's It's all in the bipolar. DNA. Is it Really? Of course it is. Can you check it? It's a अच्छा, scientifically then- proved. Can you check it? Schizophrenia, हाँ, Yeah. schizophrenia, bipolar, Yeah. depression, Oh, everything wow. is in the अच्छा, DNA. then check on. अच्छा, ये तो मेंटल हो गया. जो लोग फिजिकल समझते ही नहीं कि पीपल, DNA क्या होता है, वो क्या करें. आप लोग जब डॉक्टर ऑफिस जाते हैं पहली दफ़ा, तो आपको एक फॉर्म मिलता है. प्लीज टिक द फॉर्म. क्या लिखा होता है? डू यू हैव एनी हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज इन द फैमिली? Yeah. डू यू हैव हिस्ट्री ऑफ एनी मेंटल डिसऑर्डर इन द Or फैमिली? cancer in the family. कैंसर. अरे चेक कर लेना भाई, ये फॉर्म देना चाहिए जब आप शादी कर रहे होते हैं. सही कह रही फ्रैंकली एक फॉर्म होना चाहिए कि जी ये हाँ. फॉर्म इन नहीं, तो फैक्ट शादी is a contract. more than the निकाहनामा, with the निकाहनामा there should be a health form. It's a contract. एक हेल्थ और तो फॉर्म होना कुछ चाहिए नहीं कि आप ईमानदारी से बताएं यार. आई नो somebody who has married her two sons who are special needs sons to girls, poorer girls from villages who are healthy, so that they become the nannies to these boys because they're rich boys but they're Yeah. special needs. I know. उन्होंने गांव से लड़कियां लेके शादी करके कि मैं मर गई तो ये बीवियां जो है ना, क्योंकि इनको घर पैसा सब मिला, ये मेरे बेटों का ख्याल रखती रहेंगी. ये तो होता है. Oh God. So what I'm trying to say is that there should be some kind of a thing, I think. Legally maybe the governments should think about this. I'm being very serious. कि there should be, जैसे आप कहते हैं ना, जब आपको अगर थैलेसीमिया माइनर है तो you have to get a blood test done. अगर थैलेसीमिया माइनर है तो आपको ब्लड टेस्ट करना होता है ताकि 2 थैलेसीमिया माइनर के बच्चे नहीं हो सकते, क्योंकि वो बच्चे का फिर थैलेसीमिया मेजर हो जाता है, वो फिर ब्लड डिजीज है. Just like that, these things should be a law, I feel. So here is ये coming back to the drama. अभी जो हमने ना सॉरी मैं कट कर रहा हूँ, लेकिन देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है राइटिंग की कि हमारी बात कहाँ से कहाँ चली गई, कि इतनी इंटेलिजेंट राइटिंग है कि आप इस तरह की डिस्कशन हो सकते हैं, इस तरह की थॉट्स आ सकती हैं. वेरी वेल डन फायजा इफ्तिखार अहमद से. Absolutely, and I think that coming back to the drama, अभी आपने बिल्कुल आपने
यू बेसिकली आपने ना वो जो आइसिंग है ना वो केक तक नहीं हम पहुंचे, ऊपर ऊपर का अभी हम वो टटोल रहे हैं, यू नो, अभी वी हैवंट ब्रोकन द आइस फ्रैंकली. There is so much to discuss when it comes to relationships and marriage and divorce and children and generations. अगर मैं वापस जा सकती ना अपने जवानी में, when I was अतिका जी thinking आप of अभी भी marrying, जवान है, अब क्या हो गया? thinking of when I was हमायूं सईद marrying, फवाद मुस्तफा के साथ ड्रामा करना चाह रहे हैं. तो मैं- सानिया को तो नानी बना दिया, दादी बना दिया. तो मैं जवान. I would definitely say I want a checklist. हाँ. I want a checklist. आप बताएं आपके मदर, फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडपेरेंट्स, हेल्थ, वेल्थ, मैं तो चेकलिस्ट. अच्छा अतिका जी मोहब्बत हो गई किसी से आपको और फिर चेकलिस्ट मोहब्बत बहुत अच्छी बात है, फिर आप नहीं रोमांस तो लोग रखें, छुपाते हैं बच्चे ना ना ये पैदा सारी करें फिर आप. चीजें. ओके ओके Don't have children with that person. फिर आप adopt कर लें. Because what But you're Ritika, doing प्रॉब्लम ये है ना कि सोसाइटी जो हमारी to hell है, with society यार. हाँ. I'm not talking about you and me. We are privileged people, but हाँ, but हाँ. in the lower तबका वो तो छुपाते हैं if there's a disease or course. something, because then they know बिल्कुल. कि वो शादी कभी होगी नहीं. यही Then the, and the वो तो ये disasters कानून happen होना afterwards. चाहिए. पता नहीं क्या हो देखिए गया मसला ये. ये होता है, आपने एक तो औरत के साथ धोखा या मर्द के साथ धोखा किया, either बिल्कुल. way. फिर आपने जो बच्चे पैदा किए from उनके that साथ union, सबसे बड़ा धोखा सबसे होता है. बड़ा जुल्म है वो जो बच्चे सबसे पैदा बड़ा. होंगे. So this to me this should be illegal. Yeah. तो नंबर्स वो कह रहे हैं कि अब तो So anyway, so the writing direction is fantastic. I'm enjoying it tremendously, and I think for these episodes I'll give both 10 each. 10. Yeah. ये तो बहुत passionate अतिका जी हो गया, पैशनेट हो गई हैं, जज्बाती बहुत. हो गई हैं, बहुत अच्छा लग रहा है. सही तो कह एक रही हैं. मोहब्बत Life और lesson Second बाबा, her on this. life lessons है ना मेरे पास, so for sure. हाँ तो Be आप smart. रिलेट कर पा रही हैं. नादिया अफगान एक मोहब्बत और पहले राइटर डायरेक्टर करूँ या इनकी बात को कंटिन्यू? आप आप continue जो करें. चाहे करें. मैं आप इनकी बात continue को करें. कंटिन्यू इसलिए करना चाहती हूँ. मैं हमेशा जहाँ पे भी मुझे मौका मिलता है, और ये मुझे आज मौका मिल गया है, तो मैं ये परचम ज़रूर उठाऊंगी. कहने की बात ये है कि what you are saying is true, but हर एक के पास इतनी इस्तिताअत नहीं होती कि वो अपनी किसी इस्तिताअत के कोई को मुताबिक. अपनी इस्तिताअत के मुताबिक आपको अपनी बीवी को और अपने बच्चों को, बच्चों के फ्यूचर के लिए अपनी कल को आप मर आ जाएं या आपको कुछ हो जाए तो आपकी बेगम सिक्योर होने चाहिए. 10,000 रिश्तेदार आके नहीं होना था. मैं 100% सलूट करती हूँ अपने भाई को. मेरा छोटा भाई है, he's got 2 children and he names everything in his wife's name because he says कि कल को मेरी बेगम जो है वो सिक्योर होनी चाहिए. मेरे दोनों That's what I was बच्चे saying. जिस चीज़ों के आदी हैं उनको वो सब मिलना चाहिए. Well So done. whatever goes in my bhabhi's, and I love him for that. Yeah, बिल्कुल. I love him for that. आपका रिलीजन आपको ये बात कहता है कि जब आपकी शादी हो जाती है तो आपकी इमीडिएट फैमिली, आपके बीवी बच्चे हैं. जब आपके रिलीजन ने आपको ये कह दिया तो फिर पीछे क्या रह गया? आपने उनको देखना है, वो आपकी प्रायोरिटी है, और आपने उनको सिक्योरिटी. उसके बाद आप देखें अपने अम्मा अब्बा को अलग घर लेके देना है, अगर आप लेके दे सकते हैं. इट इज़ इन योर रिलीजन. ये इसके ऊपर कोई बात नहीं करता. सो आई टोटली अग्री विद अतिका जी. और ऑल्सो जो बात कर रही हैं कि बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं, लड़कियों में भी हो सकते हैं, लड़कों में भी हो सकते हैं, जिसमें हम बात करें स्पेशल नीड्स की या कोई भी, अगर हमारी मेंटल इश्यूज़ हैं या बीमारियां हैं या जो भी, तो वो बता देना चाहिए आपको. अगले इंसान करना चाहे ये उसकी चॉइस है, नहीं करना चाहिए उसकी हाँ. चॉइस है. या आपको बताना So, ईमानदारी से बताना चाहिए. आपको अपने सारे फ्लॉज बता. तलाक हुई हुई है, बच्चे हैं, मर्द की भी औरत की भी मैं बात कर रही हूँ. क्लियर डे 1 से जब आप ऑनेस्टी के ऊपर अपनी रिलेशनशिप की बुनियाद रखेंगे तो वो आपके लिए भी बेहतर होगा और आपके बच्चों के लिए भी बेहतर होगा. सो आई टोटली अग्री विद, एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आपके बच्चों की माँ जो है वो खुद भी अगर कर सकती है. और मुझे लगता है कि साइकोलॉजिकली बड़ी अच्छी बात है, बिकॉज इफ शी फेल्ट सिक्योर वो ज़्यादा अच्छा नर्चर करेगी बच्चों को, ज़्यादा अच्छा, उसको किसी किस्म के एक ट्रॉमास नहीं होंगे या वो इनसिक्योर फील नहीं करेगी. Exactly. वो इनसिक्योरिटी बच्चों में नहीं आएगी. और अब दुनिया इतनी खराबी की तरफ जा रही है, मैं तो कहती हूँ कि थोड़ा सोच समझ के बच्चे पैदा करें. हाँ, जो बिल्कुल. दुनिया के वी डोंट हैव बहुत वाटर, मुसीबत है. 20 इयर्स क्राइसिस वो शुरू हो गया है, ग्लोबल वार्मिंग शुरू हो गई है. आप हालात देखें जो हमारे मुल्क के हालात जा रहे हैं, ज़रा सोच समझ के कम बच्चे पैदा करें, या जो 2-1 हैं उन्हीं को पढ़ा लिखा लें. अच्छा, मैं तो हमेशा कहती हूँ सोच समझ के कर लें, और ना ही करें अगर इतने ट्रॉमास हैं फैमिली में जो कि आगे जाके बिल्कुल, जाने हैं बिल्कुल. आपके. I second that. थोड़ा सा आप और मिल लें, अगले बंदे को देख लें, आपको पता भी चल जाता है कि कोई इंसान कैसा कि है. फहम है कि नहीं है, फहम ना निकले. एग्जैक्टली. बहुत सारे फहम निकलते हैं, बल्कि उनकी अम्मियाँ फहम होती हैं, वो इतने फहम नहीं होते हैं. लड़कों की माएँ जो होती है ना, वो असल में आके मसला डालती हैं, बिकॉज वो भी एक
जनरेशनल ट्रॉमा लेके बिल्कुल, चल रही वो भी होती है, चल रही उनको है। भी यही सिखाया गया होता है, उन बेचारियों ने या, भी एक पेट्रियार्की के नीचे आती हैं। खैर अभी हम बहुत लंबी डिबेट हो हाँ। जाएगी, यहाँ पे सब वो औरतें हैं जो कि बैक टू हाँ So I'm loving that this drama is bringing a new kind of अब मर्दों का एक रुख है जो कि होना चाहिए, जैसे कि हमारी सोसाइटी में नहीं होता. Also, eventually I would want to see. I love the writing. I think it's so nicely done. The dialogues and everything, breaking of the fourth wall, the way they're being delivered by Maya and by Ahad. इसमें तो इन episodes में वही थे दोनों. And also Hajra आई जिन scenes में. Lovely lines, sweetly done scenes. There is such a rhythm to it. There is such a flow to it, and it's like a dance between the two. You know, एक वो कुछ कहती है, एक बिल्कुल कुछ नहीं बोलती, एक बहुत ज़्यादा बोलता है. वो उस सिर्फ सटल स्माइल्स या बाद में थोड़ा सा एक्सप्रेशन, वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव है. सो टू पीपल हु आर लाइक पोल्स अपार्ट बट स्टिल दे आर मूविंग इन अ काइंड ऑफ अ डांस विच इज़ सो ब्यूटिफुल, एंड आई लव इट द वे फारूक हैज़ डायरेक्टेड इट एंड शोन लिटिल थिंग्स. These are the moments that make a whole entire scene, and the नथिंग बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी हो रहा है. द स्टोरी इज मूविंग फॉरवर्ड. वो गई है अपने किसी काम के लिए, कमिश्नर है, वो गई है, बट वो वहाँ पे भी सोच रही है, शाम को बैठी हुई है, अब उसको गाजर का हलवा भी आ रहा है, उसको घर भी याद आ रहा है. फिर वो बीवी वाली फील भी आई है कि वो कॉल करती है, वो कहती है उनके मेहमान आए, वो कहती है इस वक्त मेहमान कौन से आ गए, बट शी डजंट लाइक कॉल हिम, यू नो. So different चीज़ें उसके अंदर दिखाई हुई हैं, and I really like, you know, how cute is the child? The child is very cute, but I want to take numbers away from that. The child is very cute. You see, जब आपने बच्चों से या हमारे यहाँ तो खैर जानवरों को तो डालते ही नहीं है ड्रामे में या किसी भी चीज़ में बेचारे, लेकिन you really need to audition for that. आपको एक्टर्स के साथ ऑडिशन करना पड़ता है. बच्चे बहुत मुश्किल होते हैं मिलना, आई नो, बट इट कांट बी कि मेरे फ्रेंड का दोस्त या इस वक्त यही बच्चा अवेलेबल है, बिकॉज वो फिर एक्टर्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है. एंड आई कैन सी पूरे ड्रामे में अगर कहीं रिदम ब्रेक हो रही है इस वे द बच्चा कम्स, बिकॉज उसका वो कनेक्शन ही नहीं है माँ के साथ. यू नो, चलो वो थोड़ा सा फिर भी वर्केबल है कि अच्छा जी हाँ अम्मी देखते हैं ज़्यादा, नाना नानी का मेरे ख्याल में बात में डाला गया है. मैं यही बिकॉज वो माया के पास तो बिल्कुल भी नहीं आती है. वो इवन शादी वाले सीन्स में उठाती है तो जिसमें माया का डायलॉग भी है कि अच्छा चलो ठीक है रहने तो नहीं आ रही है, यू नो, इट्स लाइक म्यूट सीन था वो. सो बच्चों के साथ इट हैज़ टू, एंड स्पेशली व्हेन इट इज़ अबाउट द चाइल्ड. बट इट्स अ ग्रेट थिंग दैट सिंगल मदर, यू नो, और ये नॉर्मल होना चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए. आदमी होते हैं, 6 बच्चे होते हैं, कहती जी बीवी चाहिए, बीवी मर गई है, आती है ना 16-17 साल की लड़की से शादी कर देते हैं ना कि जी यही है. लड़कियों को तो कहीं भी हाँक देते हैं, जहाँ भी बांधना हो बांधे. सो या इट्स ओके, इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि आपके बच्चे हैं या आपकी डिवोर्स हुई हुई थी, आपकी शादी हुई थी. जब आपका दिन आपको इजाज़त देता तो फिर इससे बढ़ के तो कोई बात. सो आई थिंक लवली स्टोरी. फरहत ने बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे इश्यूज़ हैं. व्हाट आई फील ओवरऑल इज़ के इश्यूज़ उसने उठाए हैं फरहत ने. नहीं फायज़ा इफ्तिखार ने इश्यूज़ उठाए हैं सारे, और फिर उसने बताया है कि देखें इस तरह इसको डील करते हैं, लेकिन एक तरीका ये भी हो सकता है डील करने का, एक सोल्यूशन ये भी है, आदमी इस तरह भी रिएक्ट और बहुत रैशनल और एथिकली राइट, मॉरली राइट, और मतलब यू नो कि आपको एक बहुत स्मूथली. एंड देन आई एम आल्सो वंडरिंग क्या ये आगे जाके विल इट बिकम अ थिंग, बिकॉज लिविंग विद अ पर्सन हु हैज फेस्ड अब्यूज इज वेरी डिफिकल्ट. आई नो दिस फॉर अ फैक्ट, बिकॉज मैं कहती हूँ कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मियाँ ने मुझे कोई नेकी का सिला दिया है जोड़ी, बट बिकॉज आई वॉज इन एन अब्यूसिव मैरिज जिसमें मैंने मारे तक खाई हुई हैं, तो मुझे ये फील होता है कि जोड़ी के लिए बहुत मुश्किल था मेरे साथ ज़िंदगी गुजारना. मैं बहुत वोलेटाइल थी, मैं बहुत फट पड़ती थी हर चीज़ के ऊपर, मुझे ट्रस्ट इश्यूज़ थे, मुझे गुस्सा चढ़ जाता था, मुझे लगता था ये भी यही करेगा, ये भी ऐसा ही होगा. सो फॉर अ मैन टू लिव विद दैट काइंड ऑफ ट्रॉमा इज़ वेरी, आई नो कि वो कितना अरसा उसने कितना पेशेंस और कितने तहम्मुल से चला है वो मेरे साथ, कि अब मैं चिल हो गई हूँ. यू नो, ट्रॉमा स्टेज विद यू. आपको याद होता है, आपके वो जहन में कहीं ना कहीं ट्रिगर होता है वो. सो मुझे पता है कि इन 19 सालों में उसने कितनी जगह पे मेरे से बहुत जगह वो पीछे हटाए या स्टेप बैक, बिकॉज ही वाज लाइक आई अंडरस्टैंड, इट्स ओके, एंड आई टुक थेरेपी आल्सो. सो आई वुड वांट टू सी कि हाउ दैट इज डेल्ट विद इन दिस. इंटरेस्टिंग. हाँ, दिस अ वेरी इंटरेस्टिंग एंगल. तो नंबर्स कितने राइटिंग के लिए आपके पास? राइटिंग एंड डायरेक्शन आई एम गिविंग देम अ 10-10 ईच. आई लव भाई, बहुत आ गया. ओके जी, राइटिंग की बात की जाए, टोटल वोट कास्ट में 18,227, और
फाइज इफ्तिखार किस्से में आए हैं 3147, 17% मतलब 1.7 इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोटकास्ट हुए 18,094 एंड फारूक इनके समय 2,438, 13% मतलब 1.3 इनको भी मिले हैं। तो ऑडियंस भी अच्छे वोटिंग कर रही है। अब बात कर ली जाए माया एंड अहद की। ओवर टू यू महीना जी। So obviously, whatever we have talked about and whatever we have praised and whatever we have said is these two actors bringing it together and giving it to us. And we are watching them and it is them delivering the lines. ये जो fourth wall जो ये break कर रहा है आहद, ये meaning आप जब act कर रहे होते हैं तो आप कॉन्स्टेंटली कॉन्शियस होते हैं कि कैमरे की तरफ नहीं देखना, कैमरे को नहीं देखना, बिकॉज यू आर ऑब्वियसली स्लाइटली अवे फ्रॉम द कैमरा। और कभी कभी आपकी नज़र पड़ती है, ओह गॉड फिर से सीन करना। सो टू पर्पसली लुक एट द कैमरा एंड देन गो बैक इनटू द सीन, बिकॉज you've come out of your character and now you've gone. I think that to me he just did it so beautifully. Have you watched Fleabag? Ease के साथ. No, not yet. But I know. Oh, please, you have to watch No, but Fleabag. It's not so funny. But that's not the first time it was done. Huh. It's been done umpteen times. It's just that I've never seen it on our screen. Yes. I've never seen it on our screen, but I think the boy is doing it so beautifully. So and smoothly. And so meaning इस दफ़ा मुझे लग रहा था कि शायद थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, लेकिन वो फील नहीं हुआ, वो बिल्कुल फील नहीं हुआ। एंड इतने करेक्ट मोमेंट पे, अब ये नहीं पता कि this is something that was written, or this is something that he brought on, or this is something that Farooq told him to do. So I think that was, and इतने अच्छे moments पे वो लाता है ना, इतने अच्छे moments पे, I think for that I'm going to give him just a 10, and I just adore your acting. And I think Maya, the way she is, जो छोटी छोटी चीज़ें वो नोट करती है इसके, जो बाद में इसको याद आते हैं, उसकी जो हल्की सी स्माइल आती है शुरू में, you know, she is nervous and she is a little, you know, apprehensive, जो अभी नादिया ने जो हमारे साथ एक sort of a bombshell शेयर किया है, never thought of that. Never, I mean, being a woman, I've never meaning yes, I know that it is a traumatic situation to go through something like that. लेकिन मुझे एक चीज़ याद आ रही थी, which has got nothing to do with this. I had this accident when I was 11 or 12, and I was knocked unconscious and daddy thought I was dead, and you know, one of those situations. So I remember being in a car, and for the longest time, whenever the car would come from here, I'd go like that. Yeah. And for the longest time that Yeah. happened. Yeah. तो वो आपका एक reaction है, because something traumatic has happened to you. Because trauma को आप बहुत दफ़ा आप bury कर देते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं निकलता है। और माया ने जो पूरा कि कैरेक्टर बनाया उसमें वो बहुत दबा हुआ नजर आ रहा है कि वो एक ऑफिस, वो बहुत फर्म हो गई हर चीज़ के बारे में ना, और उसने अपने उससे वो एक्सप्रेशन होल्ड किया हुआ थ्रू आउट अ ड्रामा। Yeah. So her amazement at this man, who is nothing like any man that she's ever met in her life right now. I think that to me, she gets a 10 for it also. Oh, Very nice. 10 for 10 for Maya. Nice. अतिका जी। I think that they're just a gorgeous couple. बहुत अच्छी casting है. They're suiting each other so well. वो शादी sequences में इतने हसीन लग रहे थे दोनों. Just lovely. और expressions, timing. Overall इनकी एक chemistry है जो नज़र आ रही है screen पे. You're picking up on their chemistry. And they're both very fine actors. And they're, I think इनकी अच्छा हाँ, think नहीं, I know because ग्रीन टीवी पे चल रहा है, तो ग्रीन वाले एक वो इंटरव्यू बेस्ड करते हैं अपने कास्ट के साथ, तो इनका एक इंटरव्यू उन्होंने किया हुआ है पॉडकास्ट टाइप, एंड इट वाज सच अ क्यूट Q&A बिटवीन माया एंड आहद. यू कुड टेल दैट दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ ईच अदर, इनकी दोस्ती है, यू नो, सो दैट इज showing on screen in the characters also. They're very comfortable in each other's company. And I think the way Ahad has played the whole, you know, naya baap type role, कि मैं सुतेला मियाँ, मैं तो सुतेला मियाँ हूँ, you know that line he gave, सुतेला मियाँ, that was a very cute line. So I like the fact of how he's adopted this child, the way he's behaving with the child, the way he's interacting around the child. That's very sweet and very well done. मुझे तो इनका काम दोनों का बहुत, इनफैक्ट मुझे सबका ही बहुत अच्छा लग रहा है काम. आई कीप सेइंग साकिब समीर very funny. I think he's just hilarious and he should have had more scenes actually. I wish इनके ज़्यादा scenes होते, because बहुत वो एक और light hearted वो एक वो लाते हैं energy into the frame. And the delivery
the body language, the way they are carrying the thing, लग नहीं रहा कि एक्टिंग हो रही है, लग नहीं रहा कि forced है कुछ, लग नहीं रहा कि बस कोशिश में है कि हज़म हो जाए. It's all looking very natural, very soft, very very mature yet fun and very unusual because ये बहुत मुश्किल characters होते हैं. सीरियस ड्रामा करना बहुत आसान होता है लेकिन इस किस्म का कैरेक्टर करना बड़ा मुश्किल होता है. What Ahad is doing is not easy to do on screen. He's doing it with great sort of beautifully do, and I'm very happy and proud of the fact कि उसने ऐसा कैरेक्टर लिया because हमने हमेशा आहत को बहुत ही सीरियस रोल्स में देखा है. You know, serious sort of. This is the first time you're seeing him in a role where वो लचक है. कैरेक्टर में इतनी अच्छी मज़े की खूबसूरत लचक है. So I'm thinking, what should I give them? I will give them. What should I give them? I will give. I think this week we should maybe give. No, so because I know, not that I can, but I know there's another play that's where I found somebody else's performance really super. So I'll give Ahad a 9, and I will give Maya a 9 also. Love 9 and 9. Nadia Afghan. I love both of them. I think they're looking so nice together. They're like two very beautiful people put in a painting together. And जो हमारे painter हैं Farooq is doing a wonderful job with them. I love the light. I love how nicely the scenes are. The flow of the whole, like सारी situations का एक flow है. नीट है, क्लीन है, कहीं पे कोई सीन ऐसा नहीं लग रहा कि अगर कोई इमोशन अगले सीन में जाना तो वो ब्रेक हुआ है, अगर डेज में गैप भी आया होगा. सो ओवरऑल आई थिंक इट्स रियली नाइस. आई लव हाउ आहद इज लाइक saying the lines. He says them with so much ease. बहुत मज़ा आ रहा है. तो and polite and nice and आपको हीरोज़ में वो नज़र नहीं आता इस तरह की चीज़ें. The sweetness. There's a sweetness to that because वो एक कहानी भी बहुत sweet सी है. I mean, there is that whole trauma, but like then now how it is moving forward with the बच्चा, with his, and how casual he is with his ex also. उसको अपनी ex का भी कोई वो chill है life में. जितना उस माया की problems है उस हिसाब से वो बिल्कुल chill है life में. And I feel कि I think it's a very smart move, looking into the camera, breaking the fourth wall, and that's very engaging with the audience. I think people are liking it also because उससे आपको इस तरह लगता है कि हाँ हमसे भी बात हो रही है, हमें भी इन्वॉल्व किया जा रहा है. वो नहीं होता कि कुछ टीचर्स पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं किताब से, लेकिन कुछ बच्चों के साथ इंटरेक्शन रखते हैं, तो वो ऑडियंस को एक इंटरेक्शन मिल रही है कि आहद हमसे बात कर रहा है, उसने ये तो मुझे कहा. Actually what is happening and I really like, I think it's a very smart thing अगर राइटर ने किया या डायरेक्टर ने किया या आहद ने खुद किया, because it's like his inner voice. अगर देखा जाए तो वो असल में तो उसकी inner voice है ना, जो बात कर रहा है दिल में, जो आप सोचते हो कि अक्सर हम गूंगे मन के ड्रामों में होता है कि आपने ये बोला है, ये वॉइस ओवर है, और आप चुप होते हो और आप कर रहे होते हो, फिर होता है कि अच्छा तो फिर मैं अम्मा को अब जाके ये बताऊंगी कि ये वो बोल रहा है. So that's very intelligent. I think he's a very good actor. I love what he's doing with the whole thing, the character, and with Maya. They have a very good chemistry. Maya's looking beautiful. I love her expressions about the सीढ़ियों वाला scene was so cute, where वो आ रही होती है वापस, and then she sees कि वो सीढ़ियों पे कर रहा है कि yes. हालांकि उस बेचारे ने उस तरह नहीं किया होता, उस तरह किया होता है, it's this confusion again, and then they go back. So that's a cute, sweet romance. And Maya is looking absolutely gorgeous. I think they're both like amazing. मुझे बहुत मजा आ रहा है उनके सीन्स में, बहुत अच्छे expressions भी बहुत अच्छे. I'll give them both a 9. 9 and 9. Yeah. बहुत अच्छे नंबर आए हैं माया और आहद के लिए. देखते हैं ऑडियंस क्या कह रही है. फीमेल कैटेगरी की बात करें, टोटल वोट कास्ट में 22,911 और एक मोहब्बत और से माया ली के समय 2,904, 13% मतलब 1.3 इनको मिले हैं, जो कि सेकंड हाईएस्ट है. और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट में 22,865 और आहद अज़ामीर के हिस्से में आए हैं 3,498, 15% मतलब 1.5, और ये भी सेकंड हाईएस्ट है. तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल एक मोहब्बत और का रिव्यू. हमने आपको कहा था कि 7th एपिसोड के बाद ये ड्रामा बहुत अच्छा हो गया है. शुरू में हम थोड़े से कंफ्यूज थे, लेकिन अब समझ आ गई ड्रामे की, और वाकई ड्रामे को देखने में मज़ा आता है. एक स्मूथ वॉच है, एक ईज़ है इस ड्रामे में, और मैसेजिंग विदाउट बीइंग प्रीची बहुत अच्छे हैं.
जो कि हर एक को आई थिंक अपनाने चाहिए। और आहत जिस तरह से एक्टिंग कर रहे हैं और माया की और आहत की जो केमिस्ट्री है वो भी कमाल की है। अब हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि तीनों जजेस का मुकाबला चल रहा है, किसके नाम पे कौन जितना सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि कमेंट सेक्शन ये पढ़ेंगे तो अगले हफ्ते हम उसका भी फैसला, बल्कि कल के शो में उसका भी बताएंगे। मेरा तो- नाम पूरा लिखना, नादिया अफगन। हाँ, क्योंकि 2 नादिया हैं, कंफ्यूज है कि मैंने नादिया अफगन की बजाय सब्सक्राइब किया है चैनल को। तो इसके साथ ही मरीना खान, नादिया अफगन, अतीका खान और मुकरम कलीम को दीजिए इजाज़त कि देखना ना भूलिएगा क्या ड्रामा है।